नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 77वें गणतंत्र दिवस के दिन रोशन मेमोरियल हाई स्कूल में मुझको बुलाया गया बतौर मेहमान। तो खुसूसन में स्कूल के ट्रस्टी हजरात, प्रेसिडेंट और हमारे दोस्त कमर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह भारत को आज़ाद हुए 77 ईयर्स हो गए और ये स्कूल में आज आज़ादी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। हमने देखा आज़ादी सी गुलामी से लेके आज तक स्कूल और आज़ादी ये दोनों का मिलता जुलता आता है काम। जैसे हम सारे लोग ज़्यादातर अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सर सैयद अहमद साहब खान साहब को फॉलो करते हैं, जिन्होंने आज़ाद गुलामी के उस वक्त मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तामीर किया। उन्होंने बहुत मुफलिसी थी, खुद की भी और आवाम की भी। जहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत कम दवाखाने हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने कॉलेज स्कूल का 1857 में बुनियाद रखी, एक छोटा सा मकतब के तौर पे। और उन्होंने उनका ख्वाब था कि एक यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कई जद्दोजहद करी, फकीर से लेके बादशाह तक, परतना नसीन मकान से लेके तवायफ के कोठे तक हर जगह घूमे और अल्हम्दुलिल्लाह 1920 में मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तामीर हुई। अब तामीर हुई, उसका मकसद तो एक तो था कि लोगों तक तालीम पहुंचे, लोग तालीममंद बने। इसके साथ में उन्होंने गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए, आजादी हासिल कराने के लिए हिंदुस्तान को क्रांतिकारी लोगों को पैदा किए। जैसा कि 1920 के बाद गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद साहब जब वो कॉलेज में आए, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप इतने सारे विद्यार्थी हो, आज हम गुलामी में है, हमारे देश को आजादी दिलानी है, जिसमें तुम्हारा रोल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होना चाहिए, जिसके कॉल के ऊपर तुम्हारे हमारे बुजुर्ग जो 700 स्कूल के तलबा जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका परिणाम हमारे सामने है। और उसी कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों लोग, हजारों बच्चे हिंदुस्तान के कई इलाकों में, कई शहरों में, अस्पताल में, कॉलेज में, वकील में वकीलात कर रहे हैं। और इस तरह से इसरो हो कि नासा हो, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां के ही तलबा जो खिदमत अंजाम दे रहे। तो इसी के उनके ख्यालात को पेश करती हुई रोशन मेमोरियल हाई स्कूल, तो मैं भी चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि यहाँ के हर बच्चे को बड़े से बड़े तालीम याफ्ता हो, अपने समाज में, अपने शहर में नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन करे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में लोग पढ़ना लिखना कम होता है और ये स्कूल ऐसे लोगों की मेहनत है। जो बड़ौदा शहर में अंदर हम 8 साढ़े 8% है, उसमें अपनी कई स्कूलें होगी,
जो बहुत पहले से, उसके बाद नई तामीर करी रोशन मेमोरियल हाई स्कूल। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इसके खिदमत अंजाम देने वाले इसके ट्रस्टी हजरात, जिनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, उनके नेक इरादों में कामयाब करे। क्योंकि ये बच्चे आज अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी में रोशन मेमोरियल हाई स्कूल नहीं, अपनी कौम का भी नाम बड़ा करेंगे। सर सैयद अहमद साहब खान साहब, जो टीचर, जिन्होंने ये टीचिंग का मामले को लेकर कई विद्यार्थी पैदा किए, आज हमारी छोटी सी कोशिश है और कई बच्चे ये हो खिदमत, कल इंशाअल्लाह खिदमत अंजाम देंगे। कोई अपने ही में से कोई वकील होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। उसी के साथ मेरा भी एक ये सजेशन है कि अपने ये सारे कामों को लेके खिदमत गुजार बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई पढ़ा लिखा, कोई वकील, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं हूं, मैं खिदमत गुजार हूं जो आपके सामने पेश हुआ हूं और मेरा एजाज किया गया। तो जैसे कि मैं बताऊं कि कोविड के वक्त में शहर के लोग, शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर नहीं, घर के बाहर भी निकलने की परमिशन नहीं थी। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बड़ौदा शहर के एसएसजी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देते थे, जहाँ पे अल्लाह ने इतनी इज्जत दिलाई कि उसके सुपरिटेंडेंट ने हमारा एजाज किया। और वहाँ पे कई मासरे हो, कई वारदातें हुई। अब ये अपनों को जो भी काम करना है वो नात जात धर्म के भेदभाव के बगैर करना है। अपने किसी एक कम्युनिटी को लेके, एक समाज को लेके काम नहीं करना। तो ये मेरी नसीहत है, क्योंकि उस वक्त हमने जो किया था, एक हमारे करके एक महाराज थे जिनका नाम था रामपाल दास महाराज। वो मथुरा के थे। यहाँ पे उन्होंने कुछ 12 परिक्रमा करी नर्मदा की, और उसके बाद वो कोविड में सपड़ा गए नर्मदा जिले से, जिनको वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने यहाँ पे रिफर किया एसएसजी हॉस्पिटल में। उनको मैंने खिदमत अंजाम दिया। उनको पता था कि भाई ये मुसलमान है, क्योंकि उस वक्त हमारा रवैया ये रहता था कि जब हॉस्पिटल में हमको खुद को भी डर लगता था। हम जब अंदर कदम रखते थे तो पढ़ते थे या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह। जो वो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता था उस वक्त। और हम 1200-1300 लोगों को देखते थे रोजाना। उसमें से कोई दिन ऐसा नहीं गया, 90 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जो बेड पे पेशेंट था वो हमारे सामने रोया नहीं हो। जैसे कोई बुजुर्ग थे, कोई हमारी उम्र के, तो वो रोते थे। उनको कहे कि भाई तू काहे को रोता है? तो बोले यार मारा परिवार ना, अरे तारा हमें तारा परिवार ना लोगों चाहिए, તમે આવી રીતની ગભરાવાનું નહીં, डरવાનું नहीं, कहीं भी हो तो हमने को। इस तरीके से वो रामपाल दास महाराज को हमारी सर्विस इतनी अच्छी लगी। उसने क्या, मारा आगड़ पाछड़ कोई नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बोले मैं चाहता हूं मोहम्मद भाई कि आप मेरी अंतिम क्रिया करना, और आप अंतिम क्रिया करें तो मेरी अस्थियों को नर्मदा में विलीन करना। मैं क्या बात है महाराज, ऐसा नहीं होगा, तुम बहुत जीने वाले हो। क्योंकि उनकी उम्र 42 साल की थी, 42 साल की। या ऐसा नहीं होगा महाराज, आप बहुत जीने वाले हो। बोले नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फिर जो भी हुआ और उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में नर्मदा जिला में कहलाया गया, राजपीपला में, वहाँ के पुलिस आई और उनको 15 दिन क्वारंटाइन किया। वो उनकी डेड बॉडी को कोल्ड रूम में रखा और मथुरा की पुलिस से कांटेक्ट करा। वहाँ की पुलिस ने तपास करी कि भाई अब इनके आगे पीछे कोई है नहीं। तो 16वें दिन वो डेड बॉडी मेरे को दी और वो डेड बॉडी की मैंने अंतिम क्रिया करी। उसके बाद में उसकी अर्थियों को नर्मदा में भी विलीन कर दी। मैंने उनको कॉल दिया था कि आपकी विलीन में नर्मदा में विलीन करूंगा। ये सारा मामला दवाखाने में गूंजा कि इस तरीके से। तो ये हरि प्रसाद स्वामी अपने सोखड़ा वाले, वहां पे पता चला कि कोई मोहम्मद भाई છે જેમણે આવી રીતનું કાર્ય કર્યું કે ભાઈ આવી રીતના એક મહારાજ હતા, સન્યાસી હતા, એમને આવી રીતના ને પછી નર્મદામાં વિલીન કરાઈ। તો वहां पे हरिवल्लभ स्वामी स्वरूपानंद जी,
उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप आओ। मेरे को तो मालूम नहीं था, दवाखाने से मेरे को किया कि तुमने महाराज बोलावे छे। तो मैं भी खुद भी यार अपने कभी जिंदगी में, हमारे मोहल्ले में भी मंदिर है, वहां मैं गया नहीं। मेरे वहां बुला रहे मेरे को, मैंने क्या अपन कुछ भी नहीं, अब महाराज ने बुलाए तो जाना तो पड़ेगा। मैं गया तो मैं क्या देखता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत अच्छा स्वागत, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई, मेरे को नंबर दिया था कि वहां जाके मिलना। तो बाहर अंदर दरवाजे पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई, मोहम्मद भाई, हाँ साहब मैं छू। मेरे को ले गए हरिवल्लभ स्वामी के वहां, मुझे साल उड़ाई अवार्ड दिया और वीआईपी में खाना खिलाया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देखो हम गैर धर्म के लोग हैं, वो अपने, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना किसी से, ना लोगों को मैं कहता हूं कि अपने कोई ऐसा रखने का नहीं। हाँ, अपने अपने अकायद है, अपनी मस्जिद है, उनका मंदिर है। जैसा अभी हमने किया, स्वामीनारायण मंदिर के संप्रदाय के दो महाराज कोठारी घनश्याम दास स्वरूपानंद स्वामी, जिनको बुलाए मैंने, और उनके हाथ से हमारी हिंदू बहनों को 250 बहनों को कीट दी और साड़ी दी। तो ये उनके हाथ से किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे हमारी सारी खिदमत को। और मैं भी अपने बच्चों से ये इल्तिजा करता हूँ कि कल अल्हम्दुलिल्लाह आप में से ही कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा, लेकिन इसके साथ में एक अपनों को अच्छे इंसान बनना है। अपने जहन के अंदर अपने खिदमत गुजार रहने की, खिदमतें करने की एक जज्बा रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अपने सारे काम आसान हो जाएंगे। हमको सिर्फ लोगों से मोहब्बत बांटती है, नफरत नहीं बांटती। तो मैं अपनी जगह लूं इससे पहले कि मैं कहूं अपने बारे में भी, हमारे बच्चे के बारे में भी, कि हमारे बड़ौदा शहर के शायर दर्द साहब का शेर है कि मसरतों की फजाओं में रहकर सहूरे फख्रो मलाल कैसा, मसरतों की फजाओं में रहकर सहूरे फख्रो मलाल कैसा, कसम है तेरे बख्शिश व अता की, कर की तौहीन है मेरे दाता। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि आज अपने बच्चे इतने खुश है। खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, ना मालदारी होती है, ना मुफलिसी होती है। अगर हम खुश हैं तो ये सब है हमारे पास। तो इस पे दर्द साहब कहते हैं कि मसरतों की फजाओं में रहकर सहूरे फख्रो मलाल कैसा, कसम है तेरे बख्शिश व अता की, कर की तौहीन है मेरे दाता, जो देना है तुझे बेतलब दे, सखी के दर पे सवाल कैसा।